करहल डिंपल का जो चुनाव हो रहा था, करहल से एक ही पोलिंग स्टेशन पे 64-65 लोग कटे थे और हमारी सभासद भी थी। डिलीटेड। ऊपर वालों को भी नहीं मालूम, लेकिन यहाँ लोकल लोग वो कहते साहब का नाम कट गया। हमें वोटर लिस्ट मिली, उसमें नाम सबके कैंडिडेट के एजेंट्स के पास जो वोटर लिस्ट है अंतिम मतदाता सूची की, उसमें नाम होते हैं, लेकिन वही मतदाता सूची अंदर होती है तो उसमें हर बूथ पे जो समाजवादी पार्टी या बीजेपी के समर्थक नहीं है उन पर डिलीटेड की मोहर लगा देते। लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इसी बीच सपा हो या बीजेपी चुनाव के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। इसी दौरान सपा के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी झूठे भाषण देकर जनता को बहकाने का काम कर रही है। साथ ही कहा कि गठबंधन अच्छी स्थिति में है। इस दौरान राम गोपाल यादव ने मतदाता सूची में गड़बड़ी होने की भी बात कही। अभी तो सारे दलों ने टिकटें भी घोषित नहीं की, पूरी बीजेपी तक ने नहीं की, कांग्रेस ने भी नहीं की, हमारी भी कई सीटें अभी घोषित होना है। लेकिन जो बीजेपी की बातें हैं, जो निरंतर असत्य भाषण करके जनता को बहकाने का काम कर रहे हैं, जनता अब समझ चुकी है। हम लोग तो जाते हैं तो मालूम पड़ता है। जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी उत्तर प्रदेश में है दोनों सरकारों के खिलाफ, चाहे वो दिल्ली की हो चाहे उत्तर प्रदेश की हो, और इसलिए जो गठबंधन है उसकी स्थिति बहुत अच्छी रहेगी और बीजेपी की कम से कम 40 सीटें उत्तर प्रदेश में हम कम कर देंगे पिछले साल से, ये स्थिति है। अब हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि हमारी मतदाता सूची परफेक्ट है और सब पार्टियों के और कार्यकर्ता देख भी रहे हैं, मिली हैं, बहुत सारे वोट नहीं बन पाए हैं। लेकिन अब जब अंतिम मतदाता सूची, अब तो उसमें कुछ होना ही नहीं। अब सिर्फ एक ही चीज का खतरा रहता है कि कहीं कहीं जो बेईमान किस्म के प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं वो मतदाता सूची में डिलीटेड की मोहर लगा देते हैं जब वोट पड़ने को होता है उसी रात में। 150 हर उसमें, पिछली बार मैंने इलेक्शन कमीशन करहल डिंपल का जो चुनाव हो रहा था, करहल से एक ही पोलिंग स्टेशन के 64-65 लोग कटे थे और हमारी सभासद भी थी। डिलीटेड। ऊपर वालों को भी नहीं मालूम, लेकिन यहाँ लोकल लोग वो कहते साहब का नाम कट गया। हमें वोटर लिस्ट मिली, उसमें नाम सबके कैंडिडेट के एजेंट्स के पास जो वोटर लिस्ट है अंतिम मतदाता सूची की, उसमें नाम होते हैं, लेकिन वही मतदाता सूची अंदर होती है तो उसमें हर बूथ पे जो समाजवादी पार्टी या बीजेपी के समर्थक नहीं है उन पर डिलीटेड की मोहर लगा देते। इसलिए कल मैंने इलेक्शन कमीशन को भी ट्वीट किया इसी संबंध में, और मिलेंगे भी इलेक्शन कमीशन से कि जो मतदाता सूची कैंडिडेट्स के एजेंट कैंडिडेट को मिलती है, कैंडिडेट अपने एजेंट को देता है, उस मतदाता सूची में और जो प्रिसाइडिंग अफसर के पास मतदाता सूची होती है जिससे वोट डलवाता है, उसमें कोई फर्क नहीं होना चाहिए। यूपी तक के लिए इटावा से अमित तिवारी की रिपोर्ट।